ताज़ा एक यानी इस ज़माने का एक हालिया वाक़या जो एक ईरानी ख़तीब साहब ने सुना, वाक़ई दिल हिला देने वाला कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की इनायत भी हर एक के शामिल हाल होती है। एक किसी अरब कंट्री के अंदर रहने वाला, बाज़ उलमा के बकौल वो बहरैन का रहने वाला था, बाज़ के बकौल वो दुबई का रहने वाला था, लेकिन बहरहाल वो फिर ईरान आ गया था। ईरान में उसने मजलिसें रखवाई, मुहर्रम के अय्याम थे, पहला अशरा था। जिस खतीब को उसने बुलाया था मुहर्रम के अय्याम में, उससे कहा कि इब्तिदाई दिनों के अंदर हज़रत ज़हरा के आप मसाइब पढ़िएगा। तो साहिब खाना से उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम के तो खुद अपने मखसूस मसाइब होते हैं, जनाब हुर का जिक्र होता है, करबला का जिक्र होता है, फिर बाकी शुहदा करबला का जिक्र आता है, तो ये मुनासिबत नहीं बनती हज़रत ज़हरा के मसाइब की, इसलिए अगर आप कहें तो मैं करबला वालों को जिक्र करूँ। कहा कि नहीं, मेरा दिल ये है, मेरा इसरार ये है कि नहीं, आप शुरू के कुछ अय्याम में 2-3 दिनों में कम से कम आप बिन्त रसूल के मसाइब का जिक्र करें। वो मजबूर हो गए कि साहिब खाना की फरमाइश है, इसलिए उन्होंने पढ़ दिए मसाइब। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने साहिब खाना से कहा कि क्यों आप इतना इसरार कर रहे थे कि हज़रत ज़हरा के मसाइब पढ़ें, हज़रत ज़हरा के मसाइब पढ़ें, क्या कोई ख़ास अक़ीदत है, क्या वजह है आपको? उन्होंने कहा कि एक राज की बात है, क्योंकि कोई और नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि मैं पहले शिया नहीं था, मैं पहले हज़रत ज़हरा का मानने वाला नहीं था। मैं अरब कंट्री के अंदर रहता था और बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। शादी हुई, परवरदिगार ने मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी अता फरमाई, और वाकई अगर बेटी बाप को मिल जाए और फिर बाप अपनी उस लख्त जिगर को देखता रहे, पूरी ज़िंदगी उसकी वही होती है। वो अरब अपनी कहानी बताते बताते कह रहा था कि जैसे जैसे ये मेरी बच्ची बड़ी होती गई ना, इसकी मोहब्बत मेरे दिल में और पैदा होने लगी। इतने प्यार से बातें किया करती थी। छोटे बच्चे एक ख़ास ही तलफ़ुज़ के साथ बातें करते, कहते इसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बाकायदा मैं अगर अपने ऑफिस भी जाता था तो 2-3 मरतबा उससे फ़ोन पर बात करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि अचानक फ़ोन आया और कहा कि जल्दी से घर पर पहुँचे आप, बच्ची के गले में सिक्का फंस गया है। कहा कि मैं दौड़ता दौड़ता बेचैन हालत में पहुंचा घर पे, तो मैंने देखा कि हाँ, बच्ची बहुत मुस्तरिब है, सांस रुक गई है, हालत बहुत ख़राब है। मैं जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, तो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसी जगह पर अब ये सिक्का फंस गया है कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहा किसी भी तरीके से आप निकालें। कहा ये ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता, आप अभी अभी फ्लाइट लेकर फ्रांस जाएं, फ्रांस के में खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उससे मैं बात करूंगा, आपका वो इलाज करेगा और वो ठीक हो सकता है। कहते इतना मैं अमीर था, उसी वक्त मैंने अपना जेट तैयारा लिया और उसी वक्त फ्रांस का सफ़र करके मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ मैं हॉस्पिटल में गया और वो डॉक्टर मौजूद थे ट्रीटमेंट के लिए। वो मेरी बेटी को अंदर लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि सिक्का तो निकाल लेंगे, लेकिन मसला ये कि जिस रास्ते तक वो पहुंच चुका, जगह पर पहुंच चुका है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए जिन औजार को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपकी इस बेटी की कुव्वत समात खत्म हो जाएगी, वो सुनने के काबिल नहीं रहेगी। आप कहें तो हम ये काम करें, नहीं तो फिर ये इसी हालत में। तो कहा मजबूर था मैंने कहा कि आप किसी भी तरह का ऑपरेशन करें, इसकी जान बचाना जरूरी है। कहते हैं कि बस ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैं दीवार से टेक लगाए, बिल्कुल नाउम्मीद होकर के क्या होगा मेरी बच्ची के साथ और कैसे आगे की ज़िंदगी चलेगी। लेटा हुआ था कि अचानक मैंने मदीने का रुख किया और मुझे नबी अकरम याद आए, और चूंकि वो गैर शिया थे, कहा कि मैंने नबी अकरम को याद किया और उनकी प्यारी बेटी को याद किया। क्या आप भी अपनी ज़हरा से बहुत मोहब्बत किया करते थे? जब किसी सफर पर जाते तो सबसे आखिर में उनसे मुलाकात करके निकलते थे, जब सफर से लौट कर आते तो सबसे पहले हज़रत ज़हरा के पास जाते थे। या रसूल अल्लाह, मुझे भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत है, आपको आपकी बेटी फातिमा का वास्ता है, मैं आपका वसीला इख्तियार करता हूँ, किसी तरीके से मेरी बच्ची को निजात दे दीजिए। कहते हैं मेरी हालत अजीब हो गई। हजरत फातिमा को याद करते करते, पैगंबर को याद करते करते
यहाँ तक कि डॉक्टर्स बाहर आए और खुशखबरी देने लगे, कहने लगे कि हजरत ईसा ने तेरे बच्चे को बचा दिया, हजरत ईसा ने शिफा दे दी। कहते मैं दिल में समझ गया जिस ईसा की ये बात करता हूँ वो ईसा नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। दौड़ता हूँ मैं अपने बच्चे के पास गया, अब बच्ची को सीने से लगाया, नीम बेहोशी की हालत में थी। बच्ची बात करने लगी तो कहने लगी बाबा जान आपको पता है आप चले गए तो कुछ देर के बाद एक खातून मेरे पास आई, उसने मुझे सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ मेरी पुष्ट पर मारा तो ये सिक्का खुद ब खुद बाहर आ गया। और जब वो बीबी जाने लगी तो जुमला कहा ये अपने बाबा को ये कहना कि जितनी मोहब्बत उसको अपनी बेटी से उससे ज्यादा मोहब्बत मेरे बाबा को अपनी बेटी से थी। अगर तू अपनी बेटी के लिए इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका, हाय मदीना जिसके अंदर उसी बच्ची को जलते हुए दरवाजे के साथ पीस दिया गया और उनकी कब्र बनाते बनाते मौला मुत्तकिया जन्नतुल बकी तक आ गए। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी को कहाँ दफनाऊं, रात की तारीकी है कोई साथ देने वाला नहीं, मैं आपकी कब्र के पास दफनाऊं, आपके मिंबर के पास दफनाऊं या जन्नतुल बकी में जाकर दफनाऊं। सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आप चले गए, आपके जाने के बाद ऐसी मुसीबतें मुझ पर आई कि रोजे रोशन पर पड़ती तो तारीक रातों में तब्दील हो जाती। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। मानने वाले बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, हम सबको हज़रत ज़हरा के चाहने वालों में और मुहिब्बों में शामिल फरमा। परवरदिगारा उनकी मोहब्बत के साथ जीना और मरना नसीब फरमा। उनके आखिरी फर्जंद हज़रत हुज्जत इब्न हसन के ज़हूर में तअज्जील फरमा। परवरदिगारा हज़रत हुज्जत की मारिफत उनकी मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा, उनकी हुकूमत में रहना नसीब फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ शिया ने हैदर करार आबाद उन तमाम की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी के मिस्मार मज़ारात की तामीर नौ के असबाब जल्द जल्द पैदा फरमा। परवरदिगारा हम सबको चारदा मासूमी की ज़ियारत नसीब फरमा और उनकी शफा से बहरामंद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।